डियर स्टूडेंट एंड जितने भी मेरे से क्लास करते हैं, क्लास 12 आज नहीं है, आज 10th का क्लास है। पॉलिनोमियल चैप्टर का मैं पार्ट 1 तो बना चुका था। उसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे उसका पार्ट 2 में। शायद मैं एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ, क्विक रिवीजन कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था उसमें। क्या बोलते हैं आपका पॉलिनोमियल पार्ट 1 में, जैसे टर्म निकालना, कोफिशिएंट निकालना, किसी भी चीज़ का डिग्री निकालना, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे पता करते हैं। उससे सबसे इम्पोर्टेंट उसमें ये चीज़ था ना कि कैसे किसी भी पॉलिनोमियल का हम जज कर पाएंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। जैसे एक एग्जांपल उसका हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे की टॉपिक कवर करेंगे। आज बता देते हैं बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या। इस पूरे लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट ऑफ अ पॉलिनोमियल का जीरोज और पॉलिनोमियल का वैल्यू दिया होगा कैसे पुट करते हैं। ठीक है, जितने लोग मेरे से अभी ऑनलाइन ऑफलाइन में भी क्लास ज्वाइन किए हैं बच्चे, तो यहाँ हमसे हैंड टू हैंड मतलब कि आप डाउट भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम सॉल्व करते हैं कि इसको बस इतना बताना है कि बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे ये 3x² प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू px। फटाफट सॉल्व करके बताओ मेरे को 1 सेकंड के अंदर कि बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। मैंने क्या बताया था पॉलिनोमियल के लिए, एक बार मैं रिवाइज किया था, फिर इसके बाद क्वेश्चन करना कि कभी भी अपना वेरिएबल टर्म्स के ऊपर, मतलब वेरिएबल बोले तो x इज़ द वेरिएबल यहाँ पर है ना, तो ये पॉलिनोमियल आपका जिसको px से रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल को, और 9 आपका कांस्टेंट टर्म है। इसमें कितने टर्म्स की बात करें तो 1 2 3 यानी कि 1 2 3 टर्म्स है अपना, जिसमें 9 आपका कांस्टेंट टर्म है और 3 इज़ द x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है और 2 इज़ द x का कोफिशिएंट है। तो इसमें बेसिकली बेसिक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में कि कभी पूछ सकता है कि बताओ x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट कितना है 2, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3। तो इससे बेसिकली क्वेश्चंस कुछ आते जाते रहते हैं। जैसे अभी क्या हमने पूछा कि ये बताना है कि क्या यह पॉलिनोमियल है या नहीं, बस इतना। तो कैसे क्या बोले थे, पॉलिनोमियल को हमेशा ये देखना होगा वेरिएबल के डिग्री कभी भी अभी अपना ये नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में कभी नहीं होना चाहिए ऊपर क्या डिग्री। नेक्स्ट इसके बाद कोई भी चीज़ माइनस में नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर जैसे मान लो -2 -3, 2 को सही से करते हैं, 2 -3 -4, ये कुछ है अपने पास कि किसी भी वेरिएबल का x हो, y हो, z हो, etc कि उस पर अगर आपका कोई वेरिएबल आ रहा है तो उसका डिग्री जो है अपना क्या नहीं होना चाहिए, माइनस में और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में चलेगा। ओके, तो यही अब देख के बताओ मुझे मेरे को कि क्या ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हाँ या ना, ये पॉलिनोमियल है ना। तो ये पॉलिनोमियल बन गया अपना, क्योंकि इसकी डिग्री कितना है 2 इज़ द पॉजिटिव और ये फ्रैक्शन नहीं है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा। इसी में मान लो टर्म वाइज करें कि बताओ इसका टर्म कितना है, तो कितना टर्म है, टर्म आपका 3 हो गया। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x 2 एंड व्हाट इज द कांस्टेंट दिस पॉलिनोमियल 9। तो ये आपका कांस्टेंट। कुछ इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पहले वाले लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसका जीरोज निकालते हैं, या इसी क्वेश्चन को मैं एक बार से आपको दिखाता हूँ। बुक दिखने की कोई जरूरत नहीं है, बुक से एक बार मैंने इसको देख लिया क्या क्या है इसमें, आपको बता रहा हूँ। अब देखो x की वैल्यू तुमको गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पर 3x² प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू px। px इट मीन्स कि यह एक आपका पॉलिनोमियल है वेयर x इक्वल्स टू 1 then find the value of this polynomial, value of this पॉलिनोमियल। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बोल रहा है कि x की वैल्यू अपने को पता है, क्या है x की वैल्यू अपने को पता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी 1-2 क्वेश्चन अपने से हम लोग ट्राई करेंगे। इसमें क्या लेकर क्या करेंगे, p की जगह ऐसे पहले क्वेश्चन हम लोग पुट करते हैं कैसे क्या क्या है। 3x² है, 2x है और 9 है, क्या है 9 है। तो क्या यहाँ पर वैल्यू कितना दे रखा है x का 1, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे p1 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपका 1 1 एंड 3, ठीक है, और ये आपका टोटल कितना हो गया 11 और 3 11 और 3 14, यानी कि आपका वैल्यू ऑफ इस पॉलिनोमियल में अगर 1 पुट करते हैं तो कितना आता है 14। तो ये आपका हो गया, इसको नोट डाउन करो फटाफट,
ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके बाद हम लोग, ये एक बेसिक क्वेश्चन हो गया अपना, कभी कभार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में तुमको x की या y की या z की या किसी भी वेरिएबल टर्म्स का वैल्यू दिया रहेगा, उसका तुमसे पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू डिमांड करेगा, मतलब मांगेगा, तो कैसे निकालेंगे, इसका एक प्रॉपर मेथड है। ठीक है, आगे इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन की ट्राई करते हैं, जरा हम लोग चेक करते हैं। मुझे सॉल्व करके दिखाओ फटाफट कि इसमें का एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। लिखो x² + 7x + 10। लिखो क्वेश्चन x² प्लस, इसको रफ कर दें। यस। चलो, क्या बोल रहे हैं, x² + 7x + 10। हाँ, उसका आंसर निकालो क्या है, वेयर x = 2, वेयर x = 2। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में हमने कि px कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपका, x² + 7x + 10 दिया हुआ है, और वेयर x = कितना दे रखा है, x की वैल्यू कितना बोला मैंने, 2। तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। एक उसी 28। कितना आ गया, 28। एक बार सॉल्व करते हैं, एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ, तुम लोग अपने मैच करा लेना। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, px में कितना वैल्यू डालेंगे हम, 2। वैल्यू कितना, x का स्क्वायर है ना, प्लस एक सेकंड रुक जाओ, पहले क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। और ये कितना है, 7x + 10। तो इसका मतलब p कितना है यहाँ पर आपका डाल देंगे, 2 = ये कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका 7 × 2 + 10। टोटल कितना हो गया, 4। ये कितना हो गया, 14। ये कितना हो गया, 10। ये कितना आ जाएगा आपका, 28। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि इस तरीके का प्रॉब्लम अगर दिया जाएगा तो अब हम लोग सीख गए हैं, कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कैसे जीरोज फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग जीरोज कैसे निकालते हैं। तो जीरोज के लिए बेसिकली देखिए कैसे क्या करते हैं। जैसे ये मान के चलो, अच्छा कोई तुमसे पूछेगा कि यह पॉलिनोमियल बताओ, ये पॉलिनोमियल जो आपको दिया गया है ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या क्यूबिक है, या बाई कोऑर्डिनेट है, बाई क्यूबिक है ना। तो मेरे को देख के बताओ थोड़ा, ये कैसा है, तुम आंसर बता, ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है। यस। तो क्वाड्रेटिक में तुमको ये फुल्ली फाइनली तुमको पता है कि अगर जितना जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री होता है उसका वैल्यू, इट मीन्स कि उसका x का वैल्यू उतना ही आता है। अगर लीनियर होगा तो कितना वैल्यू देगा वो, और क्वाड्रेटिक है तो क्यूबिक हुआ तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि इसका कितना वैल्यू आएगा, 2। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। इससे पहले एक ईजी सवाल को पहले सॉल्व करते हैं। क्या निकालने है, टॉपिक क्या है अपने आप का यहाँ पर हम लोग का, कि तुमको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। क्या निकालना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन लोग ट्राई करेंगे आगे। हेडिंग लगा लेना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात है इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद, अच्छा इससे पहले कि मैं इसको इजी कर देता हूँ, इसके बाद पहले लीनियर का सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, लीनियर का, पहले लीनियर का सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक का सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्यूबिक का, एक एक करके सबका करेंगे। तो ये मान लो कि अपने पास दिया हुआ है px = 7x + 10। क्या दिया हुआ है, px = 7x + 10। आजा भैया, क्या करना है, फैक्टर करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये बताओ मेरे को कि इस पॉलिनोमियल में क्या वैल्यू डाला जाए कि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। इट मीन्स कि 0 = px। हाँ या ना भाई बोल, सही है ना, कि px को 0 करना है। फाइनली हमारा गोल क्या होगा, px को 0 करना है। तो क्या डालेंगे, x की वैल्यू इसमें क्या डालें कि px = 0 हो जाए। तो फाइनली px का वैल्यू कितना है, 7x + 10 = 0। इट मीन्स कि ये पॉलिनोमियल है। अगर देखो qx हो, px हो, zx हो, या कोई भी चीज़ अगर रिप्रेजेंटिंग कर दिया जाए तो समझो कि वो पॉलिनोमियल बन गया। अगर =0 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। ये मैंने पहले ही बता रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, कि 7x को उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, है ना। और ये कितना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10/7। ये आपका इस जीरोज है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज। इट मीन्स कहने का सेंस टोटली ये है कि अगर मैं x की वैल्यू -10/7 अगर यहाँ पुट करूँगा तो ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार थोड़ा
चेक करके देखते हैं हम लोग, Yes. है ना। चेक में कैसे करेंगे, पी एक्स क्या है 7x प्लस 10, हाँ या ना, Yes. सही है ना। हाँ. चल भाई पी एक्स की जगह पर क्या रखेंगे यहाँ पर बोलो, -10/7. माइनस 10/7 7. इक्वल्स टू, यहाँ पर वही चीज़ डाल देंगे -10/7 प्लस 10. 10। अब एक सेकंड के लिए तुम सोचो कि यहाँ 7 से 7 डिवाइड कर जाएगा Yes. तो कितना बचेगा, ये 7 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 7 से 7 कैंसिल, Yes. प्लस का ये 10 हो गया। ये बताओ ये कितना बना, -10 प्लस 10 कितना हो जाएगा भैया बोल, 0. है ना। Yes. जितने भी ऑफलाइन में ऑनलाइन में क्लास कर रहे हैं ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताएंगे या अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो तुम सडनली अपना माइक ऑन करो, जितना जल्दी स्पीड हो फास्ट करो और मेरे से सारे के सारे डाउट वहीं के वो डाउट वहीं के वहीं ख़त्म कर लो, ठीक है ना। तो इतना कितना आंसर आ गया इसका 0। इसका मतलब ये आपका 10 डिवाइडेड बाई 7 मतलब 0, ये आपका वैल्यू हुआ। कि अगर मैं ये वाली वैल्यू डाली, ऐसे मान लो रैंडम तुमसे बोला जाता कि ये दिया गया है सोच के बताओ कि x की जगह क्या डालेंगे कि वो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ऐसे तो सोचते रह जाते हम लोग। तो उसके लिए क्या किया अपन ने कि सीधे सीधे इसको 0 से इक्वेट करा दो, और 0 से इक्वेट करने का मतलब 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर आपका 10 उधर जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं, तुम लोग करो सॉल्व, मैं तो कर दिया। एक नॉर्मल से देता हूँ, इसके बाद इसको रफ करो, ठीक है। Yes. इजी है। देखो 10th में बेसिकली बच्चा डरता है कि हमारा 10th में बोर्ड का क्या होगा, सर या भैया बताओ कि किस किस तरीके से पढ़े। देखो प्रॉपर तरीका कोई होता नहीं है पढ़ने का, सीधी सी बात है। जितना कोई भी हो या मैं हूँ या कोई भी कहीं भी पढ़ाई करते हो, प्रॉपर उसका 1 घंटे का हो 45 मिनट का क्लास है, अगर वो 1 घंटा बंदा पढ़ा रहा है तुमको, तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम 2 घंटा उसको कवर करो। पहला क्या होता है कि जो पढ़ के आए उसको पहले जितना जल्दी हो सके क्विक रिवाइज करो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद उस पर हो सकता है मैथ का क्लास होगा तो ऑब्वियसली 1-2 एग्जाम्पल भी कराएगा उस टॉपिक पे, क्योंकि मैथ में 100% है कि वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। Yes. तो उसमें तुम क्या करोगे कि मैथ का क्वेश्चन हुआ वो रिवाइज करो, उसके बेसिस जितने एक्सरसाइज में आता है वो रिवाइज करो। लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हम अपना बोर्ड की बातें कर रहे हैं केवल कि भैया बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे पूछता है, बाकी छोटे मोटे कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर 10th से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो कैसा आता है, वो सब की बातें हम लोग करेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये तुम्हारा आता जाता रहता है। जैसे अभी देखो अल्फा बीटा का क्वेश्चन एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पोलिनोमियल में आता रहता है। अभी इसके बाद वही बताएंगे। तो तुम्हारा काम क्या है, 1 घंटा अगर कोई पढ़ा रहा है तो तुम घर जाके 2 घंटा अपने तरफ से दो। 1 घंटा आधा घंटा शुरुआत के उसके रिवीजन में, बाकी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस में, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर भैया हम लोग को प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे चैप्टर छूट जाता है, नहीं हो पाता है। तो हम तो बता रखा है कि तुम्हारा अगर पढ़ाई करते हो तो इसका मतलब कि तुम अपने तरफ से चोरी करते हो, पढ़ने का मन नहीं करता तुम्हारा, इसलिए तुम्हारा वो छूट जाता है सब कुछ। और तुम क्या करोगे, रेगुलर रहोगे, कॉन्टीन्यूसली रहोगे अपने काम को लेकर, तो तुम एक दिन ऐसा होगा ही नहीं कि हमारा ये छूट गया, हमको ये नहीं आ रहा भैया, हमको वो नहीं आ रहा भैया। क्या करना है, कितना टॉपिक, 2 से 3 टॉपिक हर कोई पढ़ाता होगा तुमको, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं पढ़ाएगा। और रिवाइज़ करो क्या समझ गया उसका उसी टाइम, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद देखो, फिर 1 हफ्ता में देख। कम से कम एक बात बताओ, एग्जाम्पल ले लो कि अगर कोई पर्सन होगा एक बार कहीं भी जाएगा तो उसको पहली बार में तो सारी चीज़ें याद नहीं होगा, तो उसको बार बार आने जाने से उसको पता चल जाता है कि आंख बंद करके भी वो रास्ता पे जा सकता है। तो वही चीज़ तुम्हारा भी है कि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आज देखा, फिर एक बार कल भी देखेंगे, फिर एक बार परसों भी देखेंगे। तो ऐसे करते करते ये क्या हो जाएगा, अपना रिवाइज हो जाएगा और ये चीज़ें हमको समझ में अच्छे से आ जाएगी। नेक्स्ट एक छोटा सा प्रॉब्लम करो, बाकी और सारी बातें हम लोग करते रहेंगे। तो क्या है कि पी एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x देन पी एक्स इक्वल्स टू 0। क्या डालें x का वैल्यू कि पी एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो फटाफट कोई सॉल्व करके मुझे बताओ कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या डालेंगे कि ये 0 हो जाएगा। बोलो तो आंसर। -9/4। अच्छा ये सही बोला लड़का। yes. लड़का का आंसर दे रहा है कि भैया पी एक्स इक्वल्स टू, ये आपका जो लिखवा रहे हैं इसका अगर सोल्यूशन हम लोग करें तो इसके इक्वल होता है आपका, मतलब पी एक्स का इक्वल हो जाएगा आपका 0। तो इट मीन्स कि पी एक्स वैल्यू इज द 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। बोल हाँ या ना। yes. सही है ना। yes. तो आपका उधर ले कर जाएगा भैया मेरे, तो क्या हो जाएगा ये -9, ये x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -9/4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? बच्चा ने आंसर सही दिया कि -9/4 इज़ द x की वैल्यू, जो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमको क्या देगा
0, ठीक है। Yes. नेक्स्ट क्या करते हैं अब हम यहाँ से अगला टर्म कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज। यही आपका जीरोज है। और किसी भी चीज़ का कोफिशिएंट, मान लो यहाँ क्या है कोफिशिएंट अपना x का 4 है 4x है ना, तो ये आपका नॉर्मल। अब क्या रिलेशन हम निकालेंगे, रिलेशन बताना है अपना किसका किसका, कोफिशिएंट का और जीरोज का। तो ये सॉल्व कर लो सब लोग, जो भी अभी नहीं समझ पाया कैसे कैसे के निकालते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक छोटा सा और प्रॉब्लम कर लो थोड़ा सेकंड डिग्री कर पे।